साईं, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ईसो मॉड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है आने वाले साल के लिए, साल 2025 के लिए, जिसमें हम जानेंगे आने वाला साल 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। 2025 आप लोगों के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद लेके आ रहा है, वो सब हम इस रीडिंग में जानेंगे। इस रीडिंग को पूरा डिटेल में हम लोग कवर करेंगे, जिसमें मैं 3 डेक यूज़ करने वाली हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ तीनों डेक। ये तीनों डेक हैं जिनसे हम आपकी रीडिंग करेंगे 2025 की। और इसी के साथ मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। ओम साईं राम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले हम ऑरेकल्स लेंगे, देन उसके बाद बाकी के कार्ड्स। लिब्रा साइन तुला राशि के लिए 2025 के लिए क्या मैसेज है? प्लीज एंजल्स गाइड अस। 2025 के लिए तुला राशि के लिए आपके क्या मैसेज है? क्या मैसेज देना चाहते हैं तुला राशि को? चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन मैजिक। पहले हम पूरे कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे। Reaching your destination, your light is shining brightly. एक और कार्ड लेते हैं। Great adventure, take a risk, venture forward. मुझे इस रीडिंग में ना एक कुम्हार की एनर्जी नजर आई, जैसे कुम्हार जो घड़े बनाते हैं ना, जैसे किसी घड़े को शेप दी जा रही है। जो मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, मिट्टी के बर्तन को शेप दी जा रही है। चलिए देखते हैं और क्या है। तो 2025 आपको सीधे सीधे शब्दों में जो बोलना चाह रहा है, वो बोलना चाह रहा है ग्रेट एडवेंचर, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। आपको आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है। आपके लिए जैसे मैजिक वेट कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे घड़ा बन के तैयार है। जो जितना आपको ढलना था ना उतना आप ढल गए, जितना आपको सीखना था ना उतना आपने सीख लिया। अब टाइम है उसको अप्लाई करने का। जो भी आपने सीखा है अपनी लाइफ से, अपने एक्सपीरियंसेस से, अब टाइम है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करने का। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि घड़ा बन के तैयार है, शेप मिल गई है उसको, वो पकने के लिए रेडी है। कच्ची मिट्टी का जब कोई बर्तन होता है ना, वो बहुत नाजुक होता है। उसका अचानक से मतलब आप देखना शेप बिगड़ना उसका, या दोबारा से बनना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब घड़ा पक जाता है ना, तो वो सबके काम आता है, ठंडा पानी देता है सबको। तो जैसे वो जो घड़ा है ना, फाइनली उसने अपनी शेप ले लिया है, आपने सीख लिया है अपने एक्सपीरियंसेस से, और आप बढ़ने को तैयार हैं आगे। ये बबल्स देख रहे हैं, बबल्स यहाँ पे, ये बबल्स मुझे याद दिलाते हैं इल्यूजन्स की।
ये इल्यूजन्स की याद दिलाते हैं मुझे। जैसे कोई बबल क्रैक होता है ऐसे करके, तो एकदम से ब्लस्ट हो जाता है और बाद में ऐसा लगता है कि खत्म, फिनिश। जैसे आपके जो इल्यूजन्स थे ना अब तक, जो आपने इल्यूजन्स पाल के रख रखे थे, जैसे उनका सबका खत्म होने का टाइम आ गया है अब, और उन इल्यूजन्स में रहने की जरूरत नहीं है आपको। वो इल्यूजन्स मीन्स भ्रम। आपके जो भ्रम थे ना, शायद 2024 ने उस भ्रम से आपको निकाल दिया होगा। वो भ्रम जो आपने पाल रखे थे, ये जो भ्रम थे, जो चीज आपको क्लियर नहीं थी, जो जैसे होता है ना कोटिंग करना किसी चीज के ऊपर, जैसे मुझे कोटिंग दिखाई दी, राइट। अगर हम एक सपोज कोई भी सिल्वर है, आयरन है या कुछ भी है, हम उसके ऊपर अगर सोने की परत चढ़ा देते हैं या प्लेटिंग कर देते हैं, इट डजंट मीन कि वो सोने की चीज हो जाती है। वो बहुत लिमिटेड रहती है, राइट। प्लेटिंग उतरी उसकी और उसकी ओरिजिनलिटी बाहर आ जाती है। तो जैसे 2024 ने बहुत सारी ओरिजिनल चेहरे आपके सामने लाए होंगे, बहुत सारी सच्चाइयों का सामना आपने किया होगा, और अभी आप प्योर हो क्योंकि आपको पता चल गया है कौन क्या है, कौन कैसा है, मैं क्या हूँ, मेरी क्या पावर है, मेरी क्या माइनस पॉइंट है, मेरी क्या प्लस पॉइंट है, मैंने कहाँ गलती की थी। वो इल्यूजन जैसे क्रैक हो गए हैं, अभी वो है ही नहीं है। यहाँ पे सपने देखने की ऊर्जा है, सपने बुनने की ऊर्जा है, बुनाई नजर आई मुझे। जैसे आप ना जैसे स्वेटर बुनना होता है ना, स्वेटर बुन रहे हो, सिलाई है यहाँ पे, जैसे छोटे बच्चों के लिए जैसे यहाँ पे मुझे बच्चा दिखाई दिया, जैसे छोटे बच्चों के लिए स्वेटर बुना जाता है, मोजे बुने जाते हैं छोटे 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 छोटे, ये वो वाली ऊर्जा मुझे लग रही है कि जैसे आप घर पे स्वेटर बुन रहे हो या उनके लिए कपड़े खरीद रहे हो। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये प्रेगनेंसी और ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड न्यूज़ हो। यहाँ पे जैसे चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पे जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में। आपको आगे जैसे आपको डिवाइन हेल्प मिल रही है, यहाँ पे आपको गाइडेंस मिल रही है, आपको किस ओर जाना है, आपको कैसे बढ़ना है, आपकी मदद हो रही है। यहाँ पे आपके सपने पूरे हो रहे हैं, मैजिक क्रिएट हो रहा है आपके आसपास। फेरी देख रहे हैं आप, फेरी बैठी हुई है यहाँ पे। एक वो वाली एनर्जी मुझे ऐसी लगी यहाँ पे, जैसे कई बार बोलते हैं ना कि हमने 4 बजे सपना देखा और कहते हैं 4 बजे के सपने सच होते हैं। जैसे किसी ने कोई खूबसूरत सपना देख के उठाओ और वो बोल रहा कि हे ईश्वर बस ये सपना सच हो जाए, तो जैसे वो सपना सच हो रहा है। वो सुबह अर्ली मॉर्निंग वाली एनर्जी मुझे फील हुई यहाँ पे, और धीमी धीमी सी, मतलब सुबह शांति का टाइम, पीस का टाइम, जैसे इसे क्या कहते हैं हिंदी में, भोर बोलते हैं शायद। जैसे सूरज की पहली किरण आने वाली है ना धरती पे, और चांद भी पूरा है यहाँ पे, सूरज की किरण भी आने वाली है। मतलब कोई, जैसे मुझे पता है अब सब कुछ अच्छा होने वाला है, सब कुछ अच्छा होगा, ये वो वाली एनर्जी है। जैसे प्रफुल्लित होना इसको बोलेंगे शायद, अपने मन में खुशियां भरना कि मुझे पता है अब सब कुछ बेस्ट होने वाला है, सब कुछ अच्छा आने वाला है, खुशियां ही खुशियां आने वाली है। ये देख रहे हैं आप, ये वो एनर्जी है। इस वाले कार्ड को देख के ना, इस वाले कार्ड को देख के मुझे, मैंने पहले भी रीडिंग में आया था, ये पता नहीं कौन सी रीडिंग में आया था, मुझे हमेशा एक स्टोरी याद आती है, एक मोची की स्टोरी याद आती है। हमने स्कूल में पढ़ी थी शायद, कि जो जूते बनाता था और रात को 2 बोने आके उसके जूते बना देते थे। मुझे हमेशा वो स्टोरी याद आती है इसको देख के, कि कुछ काम आपके ब्लेसिंग्स के साथ हो रहे हैं, मैजिक के साथ हो रहे हैं। मतलब आपको नहीं पता कि ये चीज़ कैसे हुई, बट हो रही है। कोई ऐसी ब्रह्मांडीय शक्ति आपकी मदद कर रही है जिसके बारे में आप जागरूक ही ना हो,
कि वहां से आपको मदद मिल रही है, लेकिन आपको मदद मिल रही है। ये वो वाली एनर्जी है, प्यार में डूब जाने की एनर्जी है ये। खुश रहना, बस खुश रहना है, हैप्पी रहना है, बच्चे वाली मासूमियत अपने अंदर रखनी है। ये वो एनर्जी, जैसे अब हम जब लोग बड़े हो जाते हैं तो हम बारिश से भी बच बच के भागते हैं कि नहीं बारिश आ गई जल्दी अंदर भागो, भीग ना जाए, कपड़े ना भीग जाए। बच्चे कैसे होते हैं, मतलब वो बारिश में नाचते हैं, गाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। ये वो वाली एनर्जी है, मतलब हर चीज़ का आनंद लेना। यहाँ पे जैसे कश्ती, मुझे बारिश में कश्ती छोड़ते हैं ना बच्चे कि हाँ बारिश में पानी भर गया, हम लोग परेशान हो जाते हैं कि नहीं यार पानी भर गया, लेकिन बच्चे उसको एंजॉय करते हैं, कागज़ की कश्ती बना के उसके अंदर तैराते हैं। तो हर चीज़ को एंजॉय करना, ये वो वाली एनर्जी है। अपने ही इमोशंस के साथ प्यार करना, अपने आप को कंपेयर, ये अपने आप को कंपेयर नहीं है, मैं जैसा हूं मैं बहुत प्यारा हूं। अपने ही इमोशंस को गले लगाना, किसी और की जरूरत नहीं है गले लगाने के लिए, मैं खुद को गले लगाने के लिए काफी हूं। और कार्ड लेते हैं हम 2025 के लिए लिब्रा साइन के लिए क्या मैसेज है। दो 2025 के लिए लिब्रा साइन के लिए क्या मैसेज है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि सपनों की दुनिया, यहाँ जैसे कोई सपनों की दुनिया में नहीं है, कोई हकीकत में ही अपने सपने को जी रहा है। एक्चुअली ये वो वाली एनर्जी है। चलिए टैरो से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज आए हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल, फ्रूटेशन। एक्चुअली सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है फ्रूटेशन। अब टाइम है फ्रूट्स आने का, अब टाइम है, जैसे मुझे वसंत ऋतु दिखाई दिया एक्चुअली। इन पत्तियों से आपको दिख रही है पत्तियां, इन पत्तियों से मुझे जैसे वसंत ऋतु का आगमन दिखाई दिया। जब पेड़ों पे कोपले आने शुरू हो जाती हैं, पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं, जैसे पतझड़ का टाइम गया, अब है वसंत का टाइम। नई पत्तियां आएंगी, सीजन चेंज होना, और ये बाहर का सीजन आना, जब हरी हरी पत्तियां आती हैं, चारों तरफ ग्रीनरी होती है और नए नए फूल आते हैं, महकता है आपका आसपास का सराउंड जो वातावरण है, फूलों की खुशबू से महकता है। ये वो एनर्जी है। और आप इसको, लड़के को देख रहे हो, जैसे ये उस चीज को फील कर पा रहा है। वो फ्रेगनेंस है ना आपके आसपास, वो उस चीज को फील कर पा रहा है। ये जल्दी में नहीं है कि मुझे जल्दी कुछ करना है। ये अपने प्रेजेंट को एंजॉय कर रहा है, ये उस टाइम को एंजॉय कर रहा है, ये उसको फील कर रहा है। एक्चुअली कहते हैं ना अपनी आत्मा से फील करना, ये वो एनर्जी है। जैसे बारिश के टाइम पे जब बारिश पड़ती है बहुत दिनों बाद, तो मिट्टी से धीमी धीमी सुगंध आती है ना, और आप जब उसको फील करना होता है ना, एक्चुअली में आपको आंखें बंद करनी पड़ती है। कोई भी ऐसी चीज जो आप दिल से फील करना चाहते हैं ना, तो आपको आंखें बंद करनी पड़ती है, और आपकी आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो ये वो एनर्जी है, ये आप फील कर रहे हो वो खुशी। और देखते हैं अगेन। सी देखो इसके फेस पे कितनी स्माइल है, हालांकि जस्टिस का कार्ड है, फिर भी इसके फेस पे स्माइल। इसमें ये कार्ड पता है क्या कहता है,
ये कार्ड कहता है कि अच्छा भी मैं ही हूँ, बुरा भी मैं ही हूँ, बट मैं बैलेंस हूँ। ये ऐसा कार्ड नहीं है कि नहीं अपनी बुराई को पीछे छोड़ो, उसको लेट गो करो। नहीं, अच्छाइयाँ भी मेरे अंदर हैं और बुराइयाँ भी मेरे ही अंदर हैं, और मैं उसको बैलेंस करके ही आगे चल रहा हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है कुछ पीछे छोड़ने की। मुझे भगवान ने जैसा बनाया है कुछ सोच के ही बनाया, और अच्छा बनाया है, और मैं प्राउड फील करता हूँ उस चीज़ पे। कई लोग जैसे आपको बोलते हैं ना, नहीं आप बहुत इमोशनल हो, आपको इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, आप बहुत प्रैक्टिकल हो, आप ये हो, आप वो हो। लेट इट गो। उनके उनके विचार जाने दो, वो क्या सोचते हैं। बस अपने आप से प्यार कर रहा है, जैसे मैं हूँ वैसा हूँ, अच्छा हूँ, खूबसूरत हूँ। ये वो वाली एनर्जी है। वो बैड साइड भी मेरा है, वो पॉजिटिव साइड भी मेरा ही है, और वो बैड साइड भी अच्छे के लिए है, पॉजिटिव साइड भी अच्छे के लिए है, बट उसे बैलेंस करना आना चाहिए। बस कुछ लेट गो करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बस आपके अंदर जो भी पावर है, आपके अंदर जो भी इमोशंस हैं, जैसे आप उसको बैलेंस कर रहे हो, और आपने सीख लिया है बैलेंस करना, इसलिए आपके फेस पे स्माइल है। एक्चुअली ये वो वाली स्माइल है जब कहते हैं ना कि एक कहावत याद आई मुझे कि धोता चना बाजे घना। जिसके पास कुछ नहीं होता ना वो बहुत ज़्यादा बचता है, लेकिन जिसके पास सब कुछ होता है, जिसके पास ज्ञान होता है, जिसके पास एक्चुअली में उसको पता है मुझे सब कुछ है मेरे पास, उसको बचने की ज़रूरत ही नहीं है। वो शांति ही जैसे आपका मौन ही सबको डिस्टर्ब कर देगा कि यार ये इतना पीस कैसे है, ये इतना शांत कैसे है, इसके फेस पे इतनी स्माइल कैसे है। वो आपकी स्माइल ही सबको जेलस करवाने वाली है। जैसे तुम इतने खुश कैसे हो, तुमसे ज्यादा तो हमारे पास है, फिर भी तुम इतने खुश हो क्यों? लेकिन उस खुशी का राज तो आप ही को पता है। चलिए और देखते हैं। और क्या मैसेज आए हैं लिब्रा साइन के लिए। अगेन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। मुझे नहीं दुनिया से मतलब मुझे दुनिया से मतलब नहीं। मैं तो जहाँ प्यार है वहां मैं हूँ, या जहाँ मैं हूँ वहां सिर्फ प्यार है। ये वो वाली एनर्जी है। जैसे कोई अपने लिए जीना सीख गया है, वो जी रहा है, वो हील हो रहा है, और अपने आसपास के माहौल को, वातावरण को भी हील कर रहा है। यहाँ पे कुछ देखिए, कुछ चीज ऐसी होती है ना, कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ये कहावत है, ठीक है। लेकिन वहीं कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने आसपास के माहौल को भी शुद्ध कर देती हैं। जैसे कि हम लोबान जलाते हैं ना अपने घर पे, या जब पूजा में कोई सामग्री यूज की जाती है, हवन सामग्री यूज की जाती है, तो वो जब हवन करते हैं हम, तो खाली हवन कुंड ही शुद्ध नहीं होता ना, उससे आपका पूरा घर का वातावरण, घर के बाहर का वातावरण, इवन अगर आपके पड़ोसियों के घर में भी वो जा रहा है तो वहां पे भी वो शुद्ध करेगा। तो ये वो वाली एनर्जी है। आपकी आभा जहां जहां जाएगी ना, सिर्फ प्योरिटी फैलाओगे आप, हैप्पीनेस फैलाओगे। ये वो जो भी नेगेटिविटी है ना, वो आपको देख के तो वैसे ही दूर भाग जानी है। इतना प्योर ऑरा आपका रहने वाला है। आप डिवाइनली बहुत कनेक्टेड रहने वाले हो एक्चुअली में 2025 में। और देखती हूँ और क्या कार्ड आने हैं, और क्या कहना चाहते हैं आप लिब्रा साइन के लिए, तुला राशि 2025 के लिए। पेज ऑफ हैंड्स की एनर्जी है। वही, ये जो मैंने बोला था ना कि मैंने प्यार करना सीख लिया है खुद से, वो इंजॉय कर रही है एक्चुअली में। मतलब
वो दबी हुई नहीं है, मतलब जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे दबना, अपने ही मेमोरीज के तले दबना, अपने ही बैड मोमेंट के तले दबना नहीं, वो इंजॉय कर रही है। अगर आप हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से भी गुजर रहे थे किसी, तो मुझे ऐसा लग रहा है 2025 में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। आपकी हेल्थ रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। खुशियों का माहौल दिख रहा है मुझे यहाँ पे। मुझे बहुत लोगों के लिए हायर एजुकेशन, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए उनकी हायर एजुकेशन की ऊर्जा भी नजर आई। शायद आप लोग अपनी हायर एजुकेशन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, फर्दर एजुकेशन कर सकते हैं। एक्चुअली ये वीडियो बीच में रुक गई थी, तो आई होप कुछ बात निकली ना हो मेरी। चलिए एक कार्ड और लेते हैं। नाइट ऑफ सूट्स। गाइस मैं एक बार वीडियो चेक कर लेती हूँ, मैं भी शायद वीडियो बीच में रुक गई थी। सो आपका कार्ड आया था नाइट ऑफ सूट्स। नाइट ऑफ सूट्स मुझे बताता है कि स्पीड, तेजी, जैसे आप तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे अभी तक बहुत धीमी रफ्तार में चीजें बढ़ रही थी, जैसे आपको सब कुछ ऐसा नजर आ रहा होगा कि रुका रुका है, आगे नहीं बढ़ रहा, चीजें नहीं हो रही, काम नहीं हो रहे। तो नाइट ऑफ सोर्स ना वो कटिंग करने आता है एक्चुअली। जो भी आपकी रुकावटें बन रही थी ना, जो भी लाइंस आ रही थी आपकी ग्रोथ में, तो नाइट ऑफ सोर्स की जो स्पीड होती है वो इतनी होती है कि इसके सामने कोई नहीं रुक सकता। इसमें कार्ड में भी देखिए आप कितनी स्पीड है। तो जैसे कहते हैं ना कि तुम्हारे जाने से पहले ही मैं पूरा रास्ता क्लियर कर दूंगा, ये वो वाली एनर्जी है कि यूनिवर्स कह रही है कि मैंने तुम्हारा आगे बढ़ने का पूरा रास्ता साफ कर रखा है, तुम बस आगे बढ़ो, पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मदद टाइम टाइम पे आपको ना मदद मिलती रहेगी, सपोर्ट मिलता रहेगा। ये देख रहे हैं आप ऊपर जो कौवा उड़ रहा है, यहाँ पे जैसे वो एंजल्स हैं, जैसे आपको रास्ता दिखा रहे हैं यहाँ पे कि देखो इस तरफ जाना है। ये वो एनर्जी है जो आप तो चल ही रहे हैं, आप तो इस एनर्जी में हैं ही हैं, लेकिन ये एनर्जी अपने सामने किसी बाधा को नहीं आने देती, ये सब बाधाओं को काट देती है। ये इसका अभ्यास है एक्चुअली। ये पीछे आप ये देख रहे हैं, तो वो आपका जो अभ्यास है आपके साथ रहेगा, आपका एक्सपीरियंस। जैसे आप एक ही नजर में पहचान जाओगे कि क्या सही है क्या गलत है, जो गलतियां करी वो नहीं रिपीट करना आप। ये ऐसी वाली एनर्जी है। आपकी रीडिंग में एक्चुअली मुझे फोन कॉल्स बहुत आ रहे हैं तो मे बी शायद फ़ोन कॉल्स से बहुत गहरा ताल्लुक हो आपका, यहाँ पे किस तरह के फ़ोन कॉल्स वगैरह, कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, हो सकता है। ओके, मैं एक बार यूनिकॉर्न के भी मैसेज ले लेती हूँ कि यूनिकॉर्न आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं 2025 के लिए। मुझे एक यहाँ पे ना एथलीट की ऊर्जा नजर आई। एथलीट जैसे बहुत अभ्यास किया हो जिसने, और जो कह रहा है मैं अभी रेडी हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए, मैं रेडी हूँ जीतने के लिए। मैं जो गेम मुझे आता है मैं उसी में परफेक्ट हूँ।
चलिए देखते हैं। ओहो, आई एम सॉरी, कैमरा शायद टर्न हो गया था। दोबारा से एक बार। ओके, तो चलिए देखते हैं। मैनिफेस्टेशन, तो यहाँ पे आया है फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। अपना विजन क्लियर कीजिए, जो भी आपका विजन है यूनिकॉर्न डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। जो यूनिवर्स है डेफिनेटली आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है यहाँ पे। जैसे कि मैंने इस एनर्जी में भी बोला था ना, जैसे आपके जाने से पहले ही वो आज से बोल रहे हैं कि मैं एक वीआईपी ट्रीटमेंट होता है ना, कि ठीक है हम पूरा क्लियर करके रखेंगे, बस आपको आगे बढ़ना है। तो ये वो वाली एनर्जी है। बस आप मैनिफेस्ट कीजिए जो भी आप मेरे को मैनिफेस्ट करना है। और देखते हैं, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आया कि आप लोग शायद व्हीकल परचेज करने की सोच रहे हैं, या घर के लिए कुछ सोफ़ा वगैरह परचेज करने के लिए सोच रहे हैं, या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं शायद बाहर घूमने जाने की। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, होगा तो बताना। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन योर करेंट सिचुएशन। हाँ, तो अभी से ये जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे ना, उसी वक्त से आप ना बेहतर सोचने लग जाइए, अच्छा सोचने लग जाइए। उस जो भी आपके आसपास सिचुएशंस है उसको, जैसे कहते हैं ना, डिवाइनली है वो सब कुछ प्लान्ड है, डिवाइनली कुछ बेहतर के लिए हो रहा है। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना पॉजिटिवली आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे चीज़ों को अपनी तरफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम कर पाएंगे। यहाँ पे मदर मैरी की ऊर्जा है, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में मदर मैरी एंड द यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग्स यू। तो ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैरिज को या रिलेशनशिप से रिलेटेड भी अगर आप देख रहे हैं तो बहुत हद तक सुधार आएगा वहाँ पे। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। और हीलिंग पर्पज से देख रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे सुधार है, इसमें तो कुछ दो राय है ही नहीं। बट जैसे आपका फोकस बदलने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे कि आप ना फोकस भी मत बदलिए, चीज़ों में पॉजिटिविटी देखना शुरू कीजिए। यहाँ पे अपने आप को कंपेयर मत कीजिए किसी के साथ। मैं जैसा हूँ अच्छा हूँ, मेरा घर जैसा है बहुत अच्छा है, मेरे पास जो कपड़े हैं वो बेस्ट हैं। समझ रहे हैं? ये वो वाली एनर्जी है। जैसे मैंने ये बताया ना, अच्छा भी है तो मेरा है, बुरा भी है तो मेरा है। मुझे ईश्वर ने बनाया है तो कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा ना। आपने तो खुद को अपने आप बनाया नहीं। तो अपने आप को आप जैसे ही हो आप उसके साथ खुद को एक्सेप्ट कीजिए। एक्चुअली वो एनर्जी है। बैलेंस, मेरे को बैलेंस करना क्या है कि चीजों को कैसे बैलेंस करते हैं। इसके पास आप देख रहे हैं सोर्स है, लेकिन ये उस सोर्स से कुछ काटापीटी नहीं कर रही है, ये उसको बैलेंस कर रही है एक्चुअली में। देखिए हमारे दुख का कारण भी हम हैं और हमारी खुशी का कारण भी हम हैं। जब हमारे अंदर कुछ चीज़ ज़्यादा हो जाती है, सपोज हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। कई बार हमारे अंदर ही ईगो बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। तो हर चीज़ को अगर बैलेंस करके चले हम लोग तो एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। अच्छा टाइम, बुरा टाइम सब सबकी लाइफ में आता है, लेकिन उनको बैलेंस करना बहुत बड़ी काबिलियत होती है और वो काबिलियत आपने सीख ली है। अब ये कार्ड मुझे यही बता रहा है, जस्टिस का कार्ड, कि वो काबिलियत आपके अंदर आ गई है बैलेंस करने की। ये कितने अच्छे से इसने बैलेंस कर रखा है। ठीक है, कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है शायद अपना घर भी परचेज कर पाएंगे 2025 में, अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे थे तो। लेकिन बी पॉजिटिव। जब आप मैनिफेस्टेशन करते हैं ना तो पॉजिटिव रहिए।
मतलब समझिए कि ईश्वर आपके साथ है, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहता। जैसे और बच्चे हैं उनके लिए, वैसे आप भी उनके बच्चे हो। तो बी पॉजिटिव, विश्वास रखिए, फेथ रखिए। 2025 बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, गुड न्यूज़, एडवेंचर आपके लिए लेके आ रहा है, तो उसके लिए रेडी रहिए, तैयार रहिए। सो गाइज, ये थी लिब्रा साइन की रीडिंग, तुला राशि की। आई होप आपके साथ ये रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो बीच में कट हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी मैं, थोड़ा सा मेरा कैमरा साइड हो गया था। और बाकी बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको टाइम टू टाइम आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलते रहे। थैंक यू।